और क्या डाइवोर्स के अलावा कोई और रास्ता है जिससे सेपरेशन हो सकता है? हाँ। और कई दफे ऐसे मसले आते हैं कि जब शादी होती है तो कुछ चीजें छुपा ली जाती हैं, कई मरतबा ऐसा होता ही है। कई मतलब जो बड़े इश्यूज होते हैं वो छुपा लिए जाते हैं, छुपा के शादी करी जाती है। जैसे लड़के की मानसिक हालत ठीक नहीं होती है, या वो कंसेंट देने के लायक नहीं होता है, लड़का या लड़की दोनों में से कोई, या उन्हें कोई ऐसी बीमारी होती है जो छुपा ली जाती है, या कोई ऐसा फैक्ट छुपा लिया जाता है जो बताना जरूरी है। ठीक, ये चीजें छुपा के और शादी कर दी जाती है। और ये जब शादी के बाद पता चलता है लड़के लड़की दोनों में से किसी को, तो डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। तो इस कंडीशन में ये करना चाहिए कि डाइवोर्स ना फाइल करके मैरिज को वॉइड करार करवा देना चाहिए कोर्ट के थ्रू। सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज का जिक्र है, और सेक्शन 11 में ये दिख रहा है कि सेक्शन 5 में 5 के क्लॉज 1, 4 और 5 के में जो प्रावधान दे रखे हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो मैरिज वॉइड करार दी जा सकती है। अब वो प्रावधान क्या है? अगर शादी के दौरान लड़के या लड़की में से किसी का कंसेंट नहीं लिया जाता है, बिना कंसेंट के उसकी शादी हो जाती है, तो लड़के या लड़की में से कोई कंसेंट देने लायक नहीं है, अगर उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कंसेंट दे पाए, सही कंसेंट दे पाए, या फिर दोनों में से किसी को कोई रिटार्डनेस है मेंटली, मतलब मानसिक रूप से विकृत है या मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, ये कंडीशन हो गई, या दोनों सपिंदा रिलेशनशिप में आ रहे हो। सपिंदा रिलेशन मतलब एक ऐसी रिलेशनशिप जो रिलेटिव हो आपस में, ऐसे फादर की तरफ से 5 डिग्री और मदर की तरफ से 3 डिग्री ऐसे, या तो वो प्रोहिबिटेड रिलेशन में हो, बहन भाई लगते हो, एक ही मदर के बच्चे हो, या चाचा के बच्चे हो, है ना, मतलब कुछ कोई ऐसा रिलेशन जो प्रोहिबिटेड रिलेशन माना गया है। अगर इस रिलेशन में आ रहे हैं तो मैरिज को वॉइड करार दिया सकता है। अच्छा, वॉइड मैरिज में और डाइवोर्स में अच्छा अंतर ये हो जाता है कि जब डाइवोर्स मिलता है, जब डाइवोर्स होता है, कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट करती है, तो दोनों पार्टी डाइवोर्सी कहलाते हैं। अच्छा, वॉइड मैरिज में ये फायदा होता है कि जब मैरिज ही वॉइड हो गई, नल एंड वॉइड करार दे दी गई, तो ये माना जाता है शादी ही नहीं हुई, वो शादी ही वैलिड नहीं थी, तो वो डाइवोर्स का जो टैग है ना वो नहीं लगता है, ये फायदा हो जाता है। तो कोशिश करें कि अगर कोई ऐसा ग्राउंड है कि जिस दौरान मैरिज हुई थी और इस तरह की कोई सिचुएशन अगर हुई है, तो इसके बेसिस पे मैरिज को वॉइड करार करवाते हैं। आगे मतलब दोनों लड़के या लड़की की जब भी शादी होगी, तो ये एक फैक्टर कभी कभी आ जाता है कि डाइवोर्सी वाला जो टैग है ना, उसकी वजह से कभी कभी दिक्कतें आती, तो वो टैग नहीं लगेगा डाइवोर्सी वाला, है ना। आप लोगों को बताने के लिए रहेगा आपके पास, डाइवोर्स नहीं हुआ आपका, आपकी मैरिज को वॉइड करार करवा दिया गया है, गलत मैरिज हुई थी।